अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच्चा प्यार झूठा प्यार कैसे पता करें। लड़कियों की लाइफ में ऐसा होता है कि कोई लड़का उनकी लाइफ में आता है और बड़ी मोहब्बत का, केयर का, अपनेपन का इजहार वो लड़की से करता है और फिर लड़की पागल हो जाती है। वो लड़की से शादी के वादे भी करता है और फिर वो कहता है कि तुम मेरे साथ ये करो, तुम मेरे साथ वो करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। और फिर लड़की लड़के कहने पर जो लड़का कहता है करने को तैयार हो जाती है। वो अपने माँ बाप के, अपने घर वालों के भी खिलाफ चली जाती है। तो कैसे पता करें कि सच्चा प्यार कौन सा है, झूठा प्यार कौन सा है। तकरीबन 1 साल पहले मेरे पास एक कॉल आया था और उस लड़की ने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब मैं आपको बड़ा मानती हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि एक लड़का है जो मुझसे बड़ी मोहब्बत रखता है, मेरी बड़ी केयर करता है, बड़ी फ़िक्र करता है, वो मुझसे शादी भी करना चाहता है और मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। वो कहता है कि तुम अपने घर वालों से बात करो। अब मैं अपने घर वालों से बात करूं कि ना करूं, मैं उससे बस शादी करना चाहती हूं और मेरी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो अब मैं क्या करूं इस सिचुएशन में। तो उस वक्त जो बात मैंने उससे कही थी वही बात मैं अपनी तमाम बहनों से, बेटियों से, तमाम स्टूडेंट्स से, सबसे कहना चाहता हूँ। मैंने उस लड़की से ये कहा, मैंने कहा वो आपके लिए सब कुछ करना चाहता है, वो आपसे बड़ी मोहब्बत भी रखता है, आपसे आपकी बड़ी केयर भी करता है, वो आपसे शादी भी करना चाहता है और आप भी उससे शादी करना चाहती हो। मैंने कहा आपको पूरा यकीन है कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है? कि हाँ वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तो मैंने कहा आप उससे शादी करना चाहती हो? कि हाँ मुफ्ती साहब मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ और उसके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, ये वो, जैसे कि नॉर्मल प्यार मोहब्बत में लोग बातें करते हैं। तो मैंने उससे ये कहा, लड़की से, मैंने कहा उस लड़के से ये कहना कि फिर वो जब आपसे शादी ही करना चाहता है और वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, आपकी इतनी फ़िक्र, इतनी केयर करता है, तो वो आपके अब्बा से बात करे। सिंपल है। वो आपसे कहेगा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप भी कह रही हो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ये आपको नहीं बोलना। आपको उससे ये बोलना है कि आप मेरी फैमिली से बात करो, मैं कुछ नहीं करूँगी। अगर वो सच्चा प्यार करता होगा, अगर वो वाकई में उसके दिल में ट्रू लव होगा आपके लिए, तो वो आपकी फैमिली से बात करेगा, इज्जत के साथ आपसे रिश्ता मांगेगा, इज्जत के साथ आपका हाथ मांगेगा। आपकी फैमिली नहीं मानेगी तब भी वो मनाएगा अगर वो आपसे मोहब्बत करता होगा। और अगर उसका ट्रू लव नहीं है तो फिर वो आपको उकसाएगा आपकी फैमिली के खिलाफ। वो कहेगा कि अपनी फैमिली से बात करो, आप अपनी फैमिली से बात करोगी और वो वहीं बैठा रहेगा। आप अपनी फैमिली से बात करोगी, फादर से बात करोगी, मदर से बात करोगी, फैमिली वाले आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा चलेगा और वो वहीं बैठ के गेम देखेगा पूरा। आप बोलोगी नहीं वो फैमिली वाले नहीं मान रहे, वो कहेगा नहीं मनाओ वरना कैसे शादी हो पाएगी, पॉसिबल नहीं है। इस तरह से चलेगा सब कुछ और यही सब कुछ होता है। मेरी अजीज़ बहनों, यकीन मानो, अगर वो आपसे सच्ची मोहब्बत कर रहा है, वाकई में अगर वो आपकी इज्जत चाहता है, तो कभी वो आपसे ये नहीं कहेगा कि तुम अपनी फैमिली से बात करो। और अगर वो आपसे ये कह रहा है कि अपनी फैमिली से बात करो, याद रखो वो ट्रू लव नहीं है, वो सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है। और ऐसी सिचुएशन में कभी भी जब कोई आपसे कहे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, उसे बोलो अब्बा से बात करो। ट्रू लव करते हो, ठीक है, मुझे तुम पसंद हो, शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन बीच में कोई बात नहीं, कोई डेटिंग वेटिंग नहीं, कोई कॉल पर, वीडियो कॉल पर बात नहीं। अब्बा से बात करो, ये मेरे अब्बा हैं, ये उनका नंबर है, मेरे अब्बा से बात करो। जब तुम अब्बा से बात कर लोगे, फिर अब्बा मुझसे मेरी पसंद पूछेंगे कि बेटा वो लड़का आया था, क्या तुम्हें वो लड़का ठीक लग रहा है? अब आप अब्बा से कहो कि हाँ अब्बा, अगर उसका बैकग्राउंड और सब कुछ ओके है, आप चेक कर लो, मुझे ठीक है, मुझे कबूल है, मुझे पसंद है। लेकिन खुद से ज़्यादा फंटर बन के और ज़्यादा बड़ा बन के और मोहब्बत के जोश और जज्बात में आके वो लड़का वहाँ बैठा हुआ आपको गाइड कर रहा है, आप उसके गाइड पर काम कर रही हो, अम्मी से बोल रही हो, पापा से बोल रही हो, वो वहीं बैठा हुआ है, मुलाकात के लिए भी बुला रहा है, कॉफ़ी चाय भी आपके साथ कर रहा है, आपको फिल्में दिखाने भी ले जा रहा है, बड़े बड़े ख्वाब भी दिखा रहा है, पूरा गेम वहाँ बैठ के खेल रहा है। और जब आखिरी हद तक वो आपको यूज़ कर लेता है तो कहता है चलो कोई बात नहीं, अब आपकी फैमिली वाले नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो दूसरी को तलाश करता है। ये सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार वो होता है कि जो लड़की से मोहब्बत करेगा वो बोलेगा कि मैं तुमसे बातचीत बाद में होगी तुमसे, हाँ तुम मुझे पसंद आ गई हो, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, मुझे अपनी फैमिली का नंबर दो। वो अपनी फैमिली को बताएगा और आपकी फैमिली से आके डायरेक्ट बात करेगा, आपकी फैमिली को मनाएगा,
आपकी फैमिली की जो भी रिक्वायरमेंट होंगी उसको पूरी करने की कोशिश करेगा। और जो लड़का शुरुआत में ही आपका इतना साथ ना दे और इतना भी ना कर सके, यकीन मानो वो ट्रू लव नहीं है, वो सच्चा प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर आप फिर भी मेरे कहने पर मेरी बात को सही नहीं मान रही हो, बोल रही हो कि नहीं मुफ्ती साहब ये बात से मैं आपके इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, तो ठीक है, आपकी चॉइस है। और आप इसको सच्चा लव समझ के अपने माँ बाप के, अपने फादर के, अपनी मदर के, अपनी फैमिली के अगेंस्ट हो जाती हो और कदम उठा लेती हो उस लड़के के कहने पर, तो कि यकीन मानो उसका तो कुछ पता ही नहीं है वो कब चेंज हो जाए। मैंने चेंज होते हुए एक नहीं हज़ारों लोगों को देखा है। लड़की तो जब अपनी फैमिली को नाराज़ करके एक लड़के के साथ चली जाती है तो उसने सबसे रिश्ता नाता तोड़ दिया, उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। और फिर जब लड़के के ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती हैं और फिर जब वो जिम्मेदारियों में उलझ जाता है और ज़रा मोहब्बत का, जोश का, नई नई मोहब्बत होती है, नई नवेली दुल्हन होती है, उसका खुमार जब उतरता है, फिर वो सोचता है ये क्या कर दिया, फिर वो लड़की को भी छोड़ जाता है। लड़की जो है, लड़की तन्हा रह जाती है। तो मेरी अजीज़ बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी स्टूडेंट्स जितनी भी हैं, ये सच्चे प्यार की निशानी है। कभी भी आपको लाइफ में इस तरह से फेस करना पड़े तो बोल दो स्टॉप, स्टॉप। मोहब्बत है, ठीक है, फादर, मदर, फैमिली से बात, फैमिली वाले कह देंगे, निकाह हो जाएगा, उसके बाद में तुम्हारी हो, स्टॉप। तो ये पहचान है सच्चे प्यार की। और यही है इस्लाम के मुताबिक लव करना, कि आपको कोई लड़की पसंद आ रही है, उसकी फैमिली से जाके बात करो। ये तो खुली हुई अय्याशी है कि आप डायरेक्ट लड़की से बात कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, डेट मार रहे हो, कॉफ़ी चाय सब चल रहा है, घुमाने ले जा रहे हो, सब कुछ, रात में चैट वैट वीडियो सब चल रही है, और आप लड़की को फिर कह रहे हो कि अपने घर वालों से बात करो। ये तो छुड़ाने के बहाने। तो मेरी अजीज़ बहनों, मेरी स्टूडेंट्स, मेरी बच्चियों, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। और पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्ची की बात को समझो और आपस में डिस्कशन करो। इस क्लिप को शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।